यूपी में आज चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया। शाम 6 बजे तक करीब 63% वोटिंग हो चुकी थी। कई बूथों पर देर रात तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत कुछ और भी बढ़ सकता है। आज के मतदान के बाद अब 231 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। आज की वोटिंग के बाद सपा की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उसे बहुमत हासिल होगी। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वोटिंग थी तो सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में भी वोट डाले गए। किसानों के आंदोलन का गढ़ बना लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का मतदाता भी आज अपने घरों से निकला तो बुंदेलखंड के बांदा में भी आज वोटिंग हुई। चौथे चरण में करीब 63% वोट डाले गए हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग पीलीभीत में हुई, यहाँ 67% वोटिंग हुई। लखीमपुर खीरी में भी 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। लखनऊ और हरदोई में 60% से भी कम मतदान हुआ। सुबह 7 बजे मतदान की शुरुआत होते ही कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें आने लगी थी। सपा की ओर से चुनाव आयोग को 200 से ज्यादा शिकायतें मिली कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रही है। बटन सपा का दबाया जाता है तो वोट बीजेपी के खाते में चला जाता है। लखीमपुर खीरी में तो एक बूथ पर सपा का बटन ही नहीं दब रहा था क्योंकि सपा के बटन को फेविक्विक से जाम कर दिया गया था। यहाँ एक बूथ पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाता दिख रहा था। शिकायत होने पर ईवीएम को बदल दिया गया। इस बीच कई मतदाताओं का नाम वोटिंग लिस्ट में न होने के चलते वो अपना वोट नहीं डाल पाए। राजधानी लखनऊ में इस तरह की कई शिकायतें मिली। मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी इसी के चलते वोटिंग नहीं कर पाए। राणा लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर हैं। उन्होंने योगी सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि जब तक ये हार का मुंह नहीं देखेंगे तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगा। राणा वोट न होने के चलते वोटिंग नहीं कर पाए तो कई बूथों पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। उन्नाव की कई विधानसभाओं में बिजली पानी की समस्या को लेकर मलझा, मिर्जापुर, अजिया गांव और पैगंबरपुर गांव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया। बाद में प्रशासन के समझाने के बाद कुछ लोग वोटिंग को तैयार हो गए।